आजकल इस ज़िंदगी की भागदौड़ में हर कोई चाहता है कि मैं सारे काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ, बट कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा स्मार्ट बनना होगा और हमारे काम को भी स्मार्टली मैनेज करना होगा। तो ये है मेरी डायरी के 10 मिनट्स रूल्स जो हमें बनाएंगे स्मार्ट होम मेकर्स और बताएंगे कुछ टिप्स जिससे हम उनको ईजी बना पाएंगे और अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाएंगे एक छोटे बच्चे के साथ में भी। तो यहाँ मेरा वीकली क्लीनिंग रूटीन है जिसको कि संडे को क्या होगा, मंडे को किस रूम का किस पार्ट की क्लीनिंग कब करनी है एंड खाने में क्या बनेगा, पूरा वीकली मेन्यू सेट कर रखा है। फर्स्ट दिन मैं पूरा नोट डाउन कर देती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, तो बस मेरा माइंड उसी टाइप से वर्क करना पड़ता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता और टेंशन नहीं लेनी पड़ती है कि मुझे क्या करना है। तो आज था वेडनेसडे और आज रूटीन में है मेरा बेडरूम की क्लीनिंग। बस बेडरूम की क्लीनिंग है तो मॉर्निंग में मुझे बस नाइट से ही मेरा माइंड उसी टाइप से सेट था कि कल वेडनेसडे है, मॉर्निंग में बस बेडरूम को 10 मिनट्स का टचअप देना है। तो जब मॉर्निंग के अंदर उठते ही बस मेरा माइंड उसी टाइप से वर्क कर रहा था और ये जब अर्ली मॉर्निंग में हम झाड़ू और पोछा करते हैं उसी के साथ में 10 मिनट्स का मैंने अलार्म लगाया है, सेट करा है। और फिर उसके बाद में 10 मिनट्स के लिए जो इतनी भी बेड शीट होती है वो वीक में 2 टाइम्स वॉश होती है, तो उसको मैंने निकाल दिया, वॉशिंग में डाल दिया। जब तक मैं अपना काम कंप्लीट करूँगी वो क्लीन हो जाएगी, ड्राई भी होके आ जाएगी। फिर उसके बाद में जो फ़ैन होता है वीकली क्लीन बस उसको भी करना होता है। और मानसून में आप ध्यान रखिएगा जितना हो घर के विंडो एंड गेट ओपन करके धूप जब भी निकलती है तो धूप लगाइएगा। और फिर बच्चा है तो वो कहीं ना कहीं ये फ्रेम वगैरह जहाँ तक पहुँचता है कुछ ऐसे बिखेर देता है और उसको भी मैंने साथ में बिजी कर लिया है। तो उनको केवल ऑर्गेनाइज करना ही काफ़ी नहीं होता है, हर एक चीज़ पर मैं ये माइक्रोफाइबर एक क्लॉथ लेके बस घुमा देती हूँ तो किसी भी एंगल की कोई भी डस्ट होती है वो क्लीन हो जाएगी और एक थोड़ा फ्रेशनेस फील करेंगे हम। बच्चों को साथ में स्क्रीन मत दीजिए और कुछ ऐसा काम दीजिए, देख रहे हो आप साथ में मैंने इसको काम दिया कि आप क्लीन करके मुझे दीजिए और फिर मैं ऊपर लगा रही हूँ। तो बच्चे भी कपड़ा लेके मेरे साथ काम कर रहा है, मैं कभी भी बच्चे को स्क्रीन देना प्रायोरिटी में नहीं रखती हूँ और मेरी बच्चे की स्क्रीन 0% है। बस ये खूब मस्ती करता है, मेरे साथ काम करता है, मैं छोटे काम देती हूँ। देख रहे हो ये बास्केट में इतना क्लटर फैल गया था ना इस वीक में, तो ये सब मैंने निकालने के लिए बच्चे को बोला है कि तनु आप निकालो, फिर इसको साफ करो और फिर उसके बाद में मैं यहाँ इसको सेट कर दूँगी। तो ये कैबिनेट है, इसके अंदर भी रैक के अंदर काफ़ी मतलब इतना भर जाता है जो भी हम, ये एक आम बात होती है, हर घर की बात होती है कि जब भी कुछ रखने की जगह है वहाँ बस जो भी आएगा सामान बस उसको वहीं पर हम रख देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब भी हम बाहर से आ रहे हैं कुछ भी हाथ में है कहीं भी रख दे रहे हैं, बस थोड़ा सा उसी टाइम हम 10 मिनट्स देंगे अपने काम को कि बाहर से आए हैं, जो हमारे पर्स है, जो शूज़ है, सबको हम अपनी अपनी जगह, पानी की बोतल को अपनी जगह, सबको अपनी जगह देंगे तो वो हमारे घर में फैलेगा नहीं। और 10 मिनट्स वाला काम है वो 2 घंटे नहीं लेगा। तो यहाँ टीवी पे और हर एक चीज़ पे मैंने कपड़ा घुमा दिया, जो रैक थी उसको भी हम साइड करके उसके नीचे से भी निकाल देते हैं तो किसी भी टाइप के मकड़ी के जाले वगैरह डस्ट वगैरह नहीं होगी। और ये इतना कचरा यहाँ से निकल गया था तो ये 10 मिनट लगे थे जो मैंने वहाँ दे दिए थे। और एक सबसे बड़ी गलती 10 मिनट वाली जो हम छोड़ देते हैं और उसको 2 घंटे का बना लेते हैं वो होता है लंच या ब्रेकफास्ट। ये लंच करके मैंने डायरेक्ट है जैसे ही छोड़ दिया था और जाके हम सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं कि थक गए हैं, लंच कर लिया अब सो जाओ। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहाँ आप ट्राई करिएगा कि यहाँ पर जस्ट हम लंच बनाया और करा और फिर उसके बाद में उस प्लेटफॉर्म को हमें उसी टाइम कुकटॉप को क्लीन करना है और अपने बर्तन है वो भी क्लीन करके बस रख देना है। तो वो 10 मिनट वहाँ देते ही हम आगे नेक्स्ट हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा। और जब भी सब्जी आती है तो रख देते हैं, कल सब्जी आई मैंने ऐसे ही रख दी थी, वॉश करके अंदर नहीं रखी तो ये काम फैल गया था। तो यहाँ मैंने आज वॉश करके जब भी सब्जी आती है हैंड टू हैंड उसी टाइम वॉश कर दीजिए। फिर ये देख रहे हो ये भी एक आम बात है आपके भी घर में, मेरा भी घर आपके घर की तरह ही एक आम घर है। और इसके अंदर हस्बैंड ने आए ड्यूटी से, हेलमेट रख दिया, केप रख दी। अब इनको जगह पे कौन रखेगा, बच्चे हैं वो भी टॉय रख देता है, भाई इनको जगह पे रखेगा एक होम मेकर जो घर में रह रहा है। अब हर काम उसी के लिए है, बाहर से आएंगे वो तो बोलेंगे हम तो ड्यूटी करके आए हैं। तो घर वाले इंसान पे कितना काम का बर्डन आ जा रहा है, बट हमें इसका स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें ये कंप्लेन नहीं करनी है कि आप नहीं कर रहे हो। एक बार बोलिएगा
देखिएगा, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप अपने आप में चेंजेस करिएगा और खुशी-खुशी उन आराम से सामान को हटा दीजिएगा। जितना आप स्ट्रेस लेंगे, गुस्सा करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसा थोड़ा-सा हरकत करें और उस सामान को वहाँ से हटा दें। बस ये 2 मिनट लगे, मैंने 2 में जाके हटा दिया, तो मैं अपने हेल्थ में फ़िट रहूँगी और मेरे फ़ायदा है। मैंने खुशी भी है, गुस्सा करती तो यहाँ मेरी बॉडी को हार्म होता, बट मैंने यहाँ अपने माइंड पर बिल्कुल लोड नहीं लिया, उठा दिया, रख दिया। और ये वाला पार्ट होता है ना, इसके लिए मैं ऐसे टाइम नहीं रखती हूँ कि बस जब एक पर्टिकुलर डे होगा उस दिन क्लीनिंग। जब भी शाम के टाइम मुझे टाइम मिल गया, उसी टाइम मैं अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा सा टचअप दे देती हूँ, मनी प्लांट है उनको कर देती हूँ। तो बस ये, और ये नेक्स्ट रूम जब बारिश आने वाली थी, कपड़े थे बस सडन ला के रख दिए और दूसरे काम में लग गए थे, बैठ गए, तो ये कपड़े ऐसे ही रखे रहे। यहाँ फिर मैं ट्राई करती हूँ कि कभी भी मैं किसी काम जो हाथ में है उसको पर्टिकुलर उसकी जगह रखना। हस्बैंड आएंगे ड्यूटी से, देख रहे हो सब जगह काम, वो बैग कहीं रहेगा, कैप कहीं मिलेगी, हेलमेट कहीं, ये हर घर की शायद बात होगी, सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ मैंने बस कपड़ों को क्लोज करा और सबको अपने अपने जगह पहुँचाया। बस 10 ही मिनट इस रूम को दिए और ये रूम भी मेरा एकदम अच्छे से सेट हो गया। मैंने माइंड पर बिल्कुल वो छोड़ दिया है लेना कि क्यों कोई ऐसे फैला देता है मेरे घर को, या अगले को मैं 4 बार बोलूं कि आप क्यों फैलाते हो, सही से रखो, ये करो वो करो। बार बार नहीं बोलना, एक बार बोलने से कोई चेंजेस आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपने आप पे काम करिएगा। इसी बीच तनु उठ गया था, ये सो रहा था, तभी मैं ये सब काम कर रही थी, उठ गया, फिर उसको थोड़ा प्यार दिया। और ये हर एक चीज़ को थोड़ा सा कपड़ा घुमा देने से घर में बहुत ज़्यादा अच्छी सी एक फ्रेशनेस फील करते हैं और हमारा घर बहुत ही अच्छे से सेट और ऑर्गेनाइज होगा, क्लीन भी होगा। तो मानसून में कारपेट ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ मैं, और एकदम सिंपल से, बच्चा भी खेलता है और थोड़ी सीलन फील होती है, तो बहुत ही कम। हर घर को हर सीज़न के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बेडरूम में दोपहर में खेलते खेलते बच्चे ने ये हाल करा था, उसी के पास सो गया था। और बहुत ही कम टाइम में बच्चे अपने टॉयज़ क्लोज़ करने देते हैं कि नहीं हमें ऐसे ही रखना है। ये नेक्स्ट गेम के लिए इसने टॉय ले लिए हैं। और बच्चों को भी हमें साथ साथ सिखाना पड़ता है कि जब भी अपना गेम और हो गया है तो उसके बाद में अपने टॉयज़ क्लोज़ करके जगह पे रखें। अगर हमें 4 बार 5 बार खुद करके रखेंगे तो बच्चे भी नेक्स्ट टाइम वो खुद करना सीख जाएंगे कि मैं खेल लिया हूँ, अब मुझे सोना है, तो उससे पहले मैं अपने टॉयज़ उनकी जगह पे रखे आऊँ। कुछ पर्टिकुलर जगह बनाइए जहाँ बच्चों को टॉय का एक दीजिए, जगह दीजिए। घर में बच्चे की भी बहुत स्पेशल जगह होनी चाहिए, टॉय के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए। बच्चों को भी बहुत अच्छा घर में जगह अच्छे से दीजिए जहाँ बच्चे भी इंटरेस्ट लेना सीखे। अदरवाइज़ बच्चा कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो कुछ स्क्रीन देखना और अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करेंगे। सुबह जितना भी मैंने वॉशिंग में डाला सब कुछ आ गया था ड्राई होके, और मैंने सबको लगा दिया और यही 10-10 मिनट मैंने सब जगह दिए और मेरा टाइम मैनेज हो गया। बच्चा सो रहा था तब तक मैंने ये काम कर लिया। मेरा ये जो मेहनत थी मेरे घर को थोड़ा सा अच्छे से बना देती है और फिर इसकी एंडिंग होती है हमारी इस एक चाय के साथ में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो एक लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो।